खट्टी मीठी कहानियाँ। बिमला के इकलौते बेटे का नाम है प्रलय। पति के देहांत के बाद बिमला ने अपने बेटे की परवरिश बहुत ही अच्छी तरह से की है। अब प्रलय बड़ा हो चुका है, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। वो एक स्कूल में नौकरी करता है। बहुत सारी लड़कियों को देखने के बाद अंततः सपना उन्हें पसंद आती है। विमला। अरे बुआ, आइए आइए, पान खाएंगी? हाँ, एक लगा दे। अरे हाँ बिमला, कल जो तू लड़की देखने गई थी वो पसंद आई या नहीं? हाँ बुआ, बहुत सुंदर है देखने में। गोरी चिट्टी, बहुत सुंदर। सिर्फ सुंदरता ही देखकर चली आई? हमारा बेटा स्कूल मास्टर है, उसकी होने वाली बीवी का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये तो आपने सही कहा बुआ, वो लड़की एमए पढ़ी हुई है। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। एमए पढ़ी हुई एक सुंदर लड़की मैं अपने प्रलय के लिए लेकर आऊंगी। चलो बाबा, सुनकर तसल्ली हुई। हाँ बुआ, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बिन बाप के बेटे को एक अच्छी सी लड़की के साथ बांध दूं, यही तो इच्छा थी मेरी। और ये इच्छा तेरी पूरी हो। इतने दिन की तेरी जिम्मेदारी अब कुछ तो कम हो जाएगी। शादी वाले दिन बेटा और बहू को आशीर्वाद देने जरूर आना बुआ। हाँ हाँ, जरूर जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। शादी बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। परिवार वाले और आस पड़ोस के लोग सपना को देखकर बहुत खुश हुए। अरे चावल क्यों? मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था ना कि मैं दोपहर के टाइम चावल नहीं खाती, सिर्फ दलिया खाती हूँ। ये क्या बात हुई? तुम दोपहर के समय चावल नहीं खाओगी? पर क्यों बेटी? चावल खा खा कर मैं मोटी हो रही हूँ। मेरा फिगर खराब हो जाएगा। आप लोगों की तरह मोटी हो जाऊं तो चलेगा क्या? ये सब तुम क्या कह रही हो? अपनी सास से कोई ऐसे बात करता है? देखिए, ऐसा वैसा मैं नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे स्लिम और सुंदर दिखना है। कल से मुझे दोपहर के समय सिर्फ दलिया दीजिएगा और रात के वक्त उबली हुई सब्जियाँ। खाने को इस तरह छोड़कर नहीं उठते बेटी, खाकर जाओ। नहीं, मैं फल खा लूंगी। तुम्हारा घर बहुत गंदा है। इस गंदगी में रहकर तो मुझे एलर्जी होती है। ये तुम क्या कह रही हो? अभी तो कुछ दिन पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की गई है, रंगाई पोताई की गई है। सुनो, सफाई रेगुलर होनी चाहिए। उस तरह सिर्फ एक दिन सफाई करवाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है, बताओ, तुम्हें बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नौकर रखना पड़ेगा जो हर दिन मेरे कमरे को साफ करेगा और हर 2 दिन पर इस पूरे घर को। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और सुनो, मैंने ऑनलाइन एक एसी का ऑर्डर दिया है, परसों आ भी जाएगा। तुम पैसों का इंतजाम कर लेना। अरे यार, पहले ही शादी में इतना खर्च कर चुके हैं हम, अब नई एसी कहाँ से लाएंगे? क्या मुसीबत है, मुझे इस गर्मी में नींद नहीं आती। जो कहती हूँ वही करो। और कब कितना खर्च किया है ये सब मैं सुनना नहीं चाहती। तो फिर माँ कैसे सो पाएगी बताओ? उनके लिए भी तो एक एसी लाना चाहिए ना। अरे, तुमने तो कहा कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तो फिर 2 एसी कैसे खरीदोगे? अच्छी बात है। तुम बैठे बैठे अपनी माँ के बारे में सोचो, मैं चली सोने। विमला, ओ विमला। अरे बुआ, आइए आइए, शादी में क्यों नहीं आई थी? अरे मैं अपने बेटे के साथ काशी चली गई थी उसी वक्त, इसीलिए नहीं आ पाई थी। ओह, काशी गई थी? रुकिए रुकिए,
बहू, एक लोटा पानी लाना। लो बुआ, तुम्हारे काशी में कमाए हुए पुण्य को मैंने ले लिया। बहू, प्रणाम करो बुआ को। सॉरी, मैं नहीं कर सकती। मैं आप लोगों की तरह कोई बैकडेटेड रीति रिवाजों को नहीं मान सकती। मैं चलती हूँ। पहले पार्लर जाऊंगी, उसके बाद मॉल। घर सजाने की कुछ चीजें खरीदनी है। लौटते हुए रात हो जाएगी। वाह विमला, बड़ी शिक्षित बहू लेकर आई है तू। चल, बहू की मुंह दिखाई तो हो गई। अब मैं चलती हूँ। कई साल बीत गए। प्रलय और सपना की अब एक बेटी है। आज उसका 5वां जन्मदिन है। सुनो, मेरी ममेरी बहन की बेटी को भी कहना होगा। और मेरे कुछ 55 दोस्त आएंगे। क्या? 55? हाँ, इसमें इतना आश्चर्य होने की क्या बात है। और सुनो, वो लोग तुम लोगों की तरह ऐरे गहरे नहीं है, हाई प्रोफाइल फैमिली से हैं। इसीलिए उन लोगों के लिए अलग से ड्रिंक्स का इंतजाम करना होगा। सपना, ये बच्ची का जन्मदिन है, उसकी शादी नहीं है। आह प्रलय, जब बहू यही चाहती है तो तुझे उन्हें कहना भी होगा और उनकी मेहमान नवाजी भी करनी होगी। माँ, तुम हमेशा उसका सपोर्ट मत किया करो, वरना उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बता देता हूँ मैं एक मामूली सा सरकारी मुलाजिम हूँ। आहा, तो हो सके तो अपनी मौसी को मत बुला, उनका नाम काट दे। और इसके अलावा वो विधवा है, शुभ काम में आकर वो करेंगे भी क्या? क्या मतलब? मैं अपने ही परिवार वालों का नाम लिस्ट से हटा। वही तो, बहू ठीक कह रही है। स्टार्टर में कुछ जबरदस्त होना चाहिए, जैसे कि क्रिस्पी चिकन या पनीर टिक्का टाइप्स। सुनो, तुम कैटर से कहना कि वो आकर मुझसे मिले। और हाँ, मैंने ऑनलाइन मिमी के लिए कपड़ा देखा है, कुछ 12,000 का। कल उसकी डिलीवरी आ जाएगी। तुम पैसे देकर जाना। तब तक मैं जाकर पार्लर में कॉल कर लेती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। प्रलय और सपना की बेटी मिमी अब स्कूल में भर्ती हो गई है। स्कूल बहुत ही बड़ा और नामचीन है। इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के माता पिता बहुत ही अमीर हैं। वे सभी अपने गाड़ियों से बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल आते हैं। ये देखकर सपना का सर चकराने लगता है। मन ही मन वो सोचती है, अब एक गाड़ी खरीदनी ही पड़ेगी। बेटी को महंगे स्कूल में पढ़ा सकते हो, लेकिन उसका स्टेटस मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसा कैसे चलेगा? अच्छा, एक बात बताओ, ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास गाड़ी होनी चाहिए, ये बात तुम्हें किसने बताई? खुद तो कभी गए नहीं, तो तुम्हें कैसे पता होगा? और इसके अलावा तुम जैसे कपड़े पहनते हो ना, लोग तुम्हें देखकर सिर्फ हा हा करके हंसते ही होंगे। और वैसे भी मुझे कितने एटिकेट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तुम क्या जानो। आज मुझे और भी महंगे पार्लर में जाना है। फेशियल हेयर रिमूव करवाने हैं, ब्लीचिंग करवाना है। जो तुम्हारे मन में आए करो, लेकिन मैं कह देता हूँ, मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता। पहले ही मैं बहुत सारा लोन ले चुका हूँ। हर बात की एक लिमिट होती है। लिमिट वर्ड गरीबों के लिए है। तुम रहने दो, मैं चलती हूँ। मेरे पास तुमसे फालतू का बहस करने का वक्त नहीं है। आए बड़े गवार कहेंगे। मेरे चेहरे में बहुत जलन हो रही है। वो ब्लीचिंग करने से जरा जलता है मैम। उफ, बहुत जलन हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप इसे पोंछ दीजिए। आप बहुत हड़बड़ाती हैं मैम। ये क्या? मेरा चेहरा जलकर काला कैसे हो गया? हाय हाय, ये क्या किया आप लोगों ने? जरूर आपको पहले से एलर्जी रही होगी मैडम, आपने तो बताया नहीं हमें। मेरे इस चेहरे को अब अभी इसी वक्त ठीक कर दीजिए। ये तो पॉसिबल नहीं है मैम। इसके बाद से ही मिमी
अपनी कुरूप माँ को देखकर डरती है और उसके पास जाना बंद मैं कर तेरी देती है। माँ हूँ मिमी। जाओ बेटा, अपनी माँ के पास जाओ। छी, तुम कितनी डरावनी हो। मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी। तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा है। तुम चली जाओ। मैं अपनी दादी के पास ही रहूंगी। हे भगवान, ये कैसी सजा दी तुमने मुझे। मैंने खुद ही अपना सर्वनाश कर लिया। ये सब मेरे अहंकार का ही नतीजा है। हाय। चुप हो जाओ बहू, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपका बेटा भी मुझे नींद में देखकर डर जाता है, इसीलिए वो दूसरे कमरे में सोता है। ये कैसा सर्वनाश हो गया माँ मेरे साथ। मैं अपने पापों का फल भुगत रही हूँ। ये सब मेरे पापों का ही परिणाम है। मुझे माफ कर दीजिए माँ। तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। सुनो, तुम फिक्र मत करो। प्लास्टिक सर्जरी नाम का एक इलाज होता है। अगर जरूरत पड़े तो मैं अपने सारे गहने बेचकर तुम्हें फिर से पहले की तरह ही सुंदर बनवाकर वापस ले आऊंगी। तुम निश्चिंत रहो बहू। माँ, माँ, माँ। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.